नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। जाति न पूछो साधु की, कहता है पुराना गीत, लेकिन इटावा में जो हुआ उसने इस कहावत को ही सीधी चुनौती दे दी। यहां कथा कांड ने जनमानस को झकझोर दिया और साथ ही राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा दिया। यादव बनाम ब्राह्मण हो गया। सियासत की जंग अब खुलकर सामने है। इस मामले में अखिलेश यादव ने कड़ा पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने भी तीखे हमले बोले, कहा कि बिहार में ऐसा हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ ने अपने सियासी तलवार चलाकर इस पूरे मुद्दे को और गरमा दिया। यह केवल एक कांड नहीं बल्कि जाति और सत्ता की जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में राजनीतिक जाति के नाम पर इस तरह के खेल खेलने वाले जो राजनीतिक लोग हैं उनकी मंशा है क्या? सच से दूर रहेगी या अब पर्दा इससे उठेगा जो असल सच्चाई है? आपको बताते हैं कि इटावा का पूरा मामला है क्या। यह घटना बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव की है, जहां पर 21 जून को एक भागवत कथा का आयोजन किया गया था और उस कथा के दौरान ही जो हंगामा हुआ उसके बाद बवाल बड़ा हो गया। इस कार्यक्रम में यह आरोप लगा कि कथावाचक मुकुटमणि और आचार्य संत सिंह कथावाचन जो कर रहे थे, आयोजन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने कथावाचकों की जाति को लेकर आपत्ति की। आरोप लगाया गया कि कथावाचकों ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर कथा का आयोजन किया, जबकि वो अन्य जाति से है। इसी विवाद ने तूल पकड़ा और कुछ लोगों ने कथावाचकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके बाल भी काटे गए। इस अमानवीय कृत्य का वीडियो किसी ने बना लिया जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इतना ही नहीं, इस मामले में कथावाचक पर फर्जी आधार कार्ड रखने का आरोप लगा और फिर अब उस पर एफआईआर दर्ज भी हुई है, यानी कथावाचक भी सवालों के घेरे में है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब इस पूरे मामले पर जाति वाला और यादव वाला एंगल लेकर अखिलेश आए और फिर यह मामला बढ़कर बिहार तक पहुंचा, वहां पर तेजस्वी ने कहा कि ऐसा कांड अगर होगा बिहार में तो हम छोड़ेंगे नहीं। वहां से सियासत बढ़ गई। अब हम जानेंगे कि इस कांड के पीछे का असली चेहरा कौन है। आखिरकार इस खेल के पीछे में जनता जानना चाहेगी कि हकीकत है क्या। क्या वोट बैंक एक बार फिर से दिखने लगा? साधु की जाति पूछकर बवाल क्यों खड़ा किया गया? अभी मुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं? उसके साथ साथ यादव एंगल पर क्या अखिलेश और तेजस्वी को लगा कि हां, अब चुनाव आने से पहले या चुनाव के नजदीक इस मामले में हम कुछ एज ले सकते हैं? ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल है और इसी के पीछे बवाल है। है दानलपुर की, तो वहां हम भागवत करने गए। वहां से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहां के जो मंदिर के, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ में सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहां गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहां लोगों ने पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के, यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार, अब यही है बीजेपी के शासन में पिछड़ों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, दलितों का अत्याचार हो रहा है। पिछड़ा समाज कथा नहीं सुना सकता, मुंडन कर दिया जाता है, नाक लगवाया जाता है। यही बीजेपी का देन है। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो अब इस मामले में
जो असल कहानी है वो कहानी क्या है, इटावा कथा कांड में कब क्या हुआ जरा हम आपको बता देते हैं, और उस कांड के बाद अब कितनी बड़ी सियासत है। इटावा में यादव को कथावाचन करने का विरोध हुआ और इस विरोध के बाद यादव एंगल सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया। ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, ऐसा आरोप है। 21 जून 2025 की तारीख कथावाचक की मंच पर पिटाई और पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर मामला जब गरमाया तो 22 जून 2025 को यादव वर्सेस ब्राह्मण और जाति तनाव उभरने लगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। 23 जून की तारीख अगर हम देखें तो 2025 23 जून कथावाचक पर फर्जी आधार कार्ड रखने का आरोप लगता है और फिर एफआईआर दर्ज होती है। यानी कथावाचक सिर्फ अपने वीडियो के जरिए सुर्खियों में नहीं था बल्कि उसके ऊपर कुछ गंभीर आरोप भी लगे। जांच चलती रही, दोनों पक्षों से पूछताछ हो रही है, सियासत लेकिन तेज हो गई है और महिला ने भी एक आरोप लगाया कि उसके साथ छेड़खानी हुई। लेकिन इन सबसे इतर राजनीति इस पर जब बढ़ी तो वो बात इटावा तक और यूपी तक सीमित नहीं रही बल्कि वो बात पहुंची बिहार तक और अब इसमें तमाम पार्टियां आ चुके हैं। तमाम लोगों ने इसमें सियासी एंगल ढूंढ लिया है। अपने अपने मुफीद के हिसाब से, अपने अपने मन के हिसाब से जो शूट करता है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू कर दी है कि हां, हम इनके समर्थक हैं, हम साधुओं के भी समर्थक हैं, हम ब्राह्मणों के भी समर्थक हैं, हम दलितों के भी समर्थक हैं, हम यादवों के भी समर्थक हैं, यानी वोट बैंक की राजनीति। अब क्या गैर ब्राह्मण कथा नहीं कह सकते हैं, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई। यूपी में दर्जनों प्रसिद्ध कथावाचक ब्राह्मण नहीं है। मनोरमा सिंह यादव, हेमराज यादव, नीलम यादव, डॉक्टर ब्रजेश यादव जैसे नाम इसमें शामिल हैं। विदेश में कथा पर देखें तो यूट्यूब में मिलियन व्यूज हैं। समाज में जाति से कथा कहने की कोई बाध्यता नहीं है। गांव में 2/3 पुजारी गैर ब्राह्मण। रामचरितमानस की सबसे लोकप्रिय टीका लेखक भी गैर ब्राह्मण। हनुमान प्रसाद पोद्दार की टीका देश भर में पढ़ी जाती है। कथा कहने पर ब्राह्मणवाद का आरोप गलत है। समाज में सम्मान मेहनत और श्रद्धा से मिलता है, ना कि किसी जाति से। अब विवादित धर्मगुरु और उनकी जाति, यह भी आप समझ लीजिए, देख लीजिए। गुरमीत राम रहीम उर्फ गुरमीत सिंह सिद्धू सिख है। निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा वो भी सिख है। अब देखिए, यह भी बड़ा सुर्खियों में रहे, अच्छी खासी सुर्खियां इन्होंने पिछले दिनों बटोरी थी। अब आसुमल थाउमल सिरुमलानी उर्फ आसाराम सिंधी है। चंद्रा स्वामी दुनिया में नहीं है, जैन से समाज से आते थे। बाबा रामपाल की बात कर लें तो बाबा रामपाल भी आप देखिए, वो भी कोई ब्राह्मण समाज से नहीं, लेकिन अब यहां पर चंद्रा स्वामी को आप देखिए, जैन समाज से आते थे लेकिन बड़े धर्मगुरु और विवादित धर्मगुरु के तौर पर उनकी पहचान थी। राजनीति में भी बहुत अच्छी खासी धमक थी, पकड़ थी। बाबा रामपाल जाट समाज से आते हैं, तो यहां पर यह कहना कि सिर्फ ब्राह्मण समाज से ही कोई संत बनेगा, यह अपने आप में सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। श्वेता सिंह हैं, सनातनी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है श्वेता आपका। स्वामी वेदमूर्ति नंद हैं, सरस्वती महामंडलेश्वर, बहुत स्वागत है सर आपका महाराज जी। रविंद्र सिंह है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। और शुभेंदु शेखर झा हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है शुभेंदु जी आपका। सबसे पहले महामंडलेश्वर जी आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। ये पूरा विवाद और इस विवाद के पीछे आपको क्या लगता है? जब राजनीतिक लोगों ने बयानबाजी करना शुरू कर दिया, मोर्चा संभाल लिया, तो वो तो राजनीति वाला एंगल आ गया, लेकिन संत समाज के जरिए क्या सवाल उठ रहा है कि हां, सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, उन्हीं को अधिकार है, या ये अधिकार सबको है जो कि सनातनी है, जो कि उसमें आस्था रखता है? देखिए, ये पूर्ण रूप से ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं, जबकि ये राजनीतिक का विषय नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते, वेद पाठित भवेद विप्रः ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। यानी ये जो जाति का रंग देना चाहते हैं, हम सभी जन्म से सभी कोई शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्रा, जैसी यज्ञोपवीत का संस्कार होता है उनको हम द्विज की उपाधि देते हैं। फिर वेद पाठित भवेद विप्रा, जब वह वेद का पाठ पढ़ लेता है, गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करता है वेद शास्त्रों का, तो उसको हम विप्र की उपाधि देते हैं। और ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जब उसके अंदर ब्रह्म का ज्ञान होता है तब वह ब्राह्मण होता है, तब वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता है। विशेष करके जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, वह इस तरह की बात करते हैं और जातिवाद से इस चीज को, धार्मिक चीजों को रंग दे रहे हैं और अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। विशेष करके
जो भी इसमें राजनीति कर रहे हैं उनको श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना चाहिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में आप देखेंगे 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा हुआ है, विरक्तो वैष्णवो विप्र। जी, ये भी आप देखेंगे इसमें, विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, यानी श्रीमद् भागवत कथा कौन कह सकता है, किसके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वही पुस्तक कह रही है जिस पुस्तक से सब लोग श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं। उसमें कहा गया है विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, वेद शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के वह व्यासपीठ पर बैठे। हमारे यहाँ कभी ये नहीं कहा गया कि इस जाति के ही लोग बैठे हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों नहीं हजारों कथावाचक मिलेंगे जो नन ब्राह्मण है, जिसमें आप देख लिए पूज्य मुरारी बापू, चाहे आसाराम बापू, चाहे राम रहीम, रामपाल, अनेकों संत जो भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा गा रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं जताई। आपत्ति तब जताई जाती है जो भी वहां पे कृत्य किया गया। एक तो उन्होंने अपनी जाति छुपा करके और नकली आधार कार्ड बना करके, और विशेष करके अगर देखा जाए तो न उनको वेदों का ज्ञान है, न शास्त्रों का ज्ञान है, न श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान है। श्रीमद् भागवत महापुराण इतना आसान नहीं है, सिर्फ कहानियां सुनाना कथा नहीं है, इसमें 18,000 श्लोक है और श्लोकों का वाचन होता है। अगर आप उनको देखेंगे तो एक श्लोक का भी उच्चारण नहीं कर पाते। आप श्रीमद् भागवत पुराण का पहला श्लोक मैं आप सबको बता रहा हूँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब देखिए यहाँ पे वयम शब्द का उपयोग किया गया है। वयम यानी हम सब लोग, एक व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं, पूरे जगत के कल्याण के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा किन की आती है? यादव कुल में जन्मे भगवान श्री कृष्ण की, यदुवंशियों की। वही ब्राह्मण जो जिसको कहते हैं कि ब्राह्मण जाति विरोधी है, वही ब्राह्मण यादवों की प्रशंसा करता है, यदुकुल का वर्णन करता है, और वही यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करके। ठीक है महाराज जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया। अब मैं जरा चर्चा में बाकी मेहमानों को शामिल करता हूं। रविंद्र जी, आपने सुना महामंडलेश्वर साहब, उनका कहना है कि कथा कौन कर सकता है इस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हाँ, कथा करने के पीछे कुछ छिपा हुआ है, वहां पर उस पर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, उस पर कोई आपत्ति करे, और फिर आपके नेता कहते हैं कि नहीं मैं इसका सम्मान करूंगा, और यहां पर यादवों का अपमान हुआ है, वो जाति वाला एंगल ले आए। बीजेपी भी वार कर रही है, उसके बीच में बिहार तक मामला पहुंच गया, तेजस्वी भी उसमें कूद पड़े। वहां पर जाति वाला एंगल क्या था? एक घटना हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, जिसने गलत किया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन वो यादव एंगल कहां से आ गया? साहब, राम रहीम ने भी गलत काम किया है, आसाराम ने भी गलत काम किया है, रामपाल ने भी गलत काम किया है, उसका परिणाम भोग रहे हैं वो। इन्होंने भी गलत काम किया होगा तो परिणाम भोगेंगे, क्योंकि यह काम धर्म से नहीं होता, यह काम हमारे संविधान से होता है। गलत करेंगे तो परिणाम भोगेंगे। यह काम पुलिस का है और न्यायालय का है, भीड़ तंत्र का नहीं है। अब आते हैं, जो समाजवादी पार्टी का मानना है कि वह धर्म हो ही नहीं सकता है, इस पर किसी का एकाधिकार हो और मानवता शर्मसार हो। जो कुछ भी घटना बकेवर थाना के अंतर्गत इटावा जनपद में हुई है, उसने भारत देश को शर्मसार किया है, हिंदू धर्म को शर्मसार किया है, भारतीय समाज को शर्मसार किया है। पुलिस अपना मामला जाने, हम पुलिस के मामले में बात नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस का मामला इन्वेस्टिगेशन में है। अब अगर कोई एक व्यक्ति भागवत पुराण करने पहुंचा था या कथा करने पहुंचा था, अभी हम श्रीमद् भागवत की बात पे हो गए, कथा करने पहुंचा था, तो उसको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर रोका भी जाता था तो रोक के आप उसको हटा सकते थे, उसको अपमानित नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, जैसा भी किया। और एक जाति विशेष लेके मारपीट किया गया, अपमानित किया गया, हटाया जा सकता है। अभी महामंडेश्वर जी ने बताया बहुत सारे जाति के लोग हमारे वहां कथा कहते हैं, तो क्या उन लोगों को नहीं मालूम था? मालूम था।
ठीक है। अतुल जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिरादरी पैदा हो गई है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से, जो हिंदू धर्म को अपमानित करती है, एक झंडे के आगे झुकाती है और हिंदू धर्म और वैदिक धर्म का विनाश करती है, उसका नाम बदल के सनातन धर्म कर देती है। तो इनके इस प्रकार के संक्रमित मानसिकता के लोग समाज में आ गए हैं, जिसको आप फांसीवाद कह सकते हैं। तो ये जगह जगह ऐसी घटनाएं कराएंगे, समाज को कई टुकड़ों में हिस्सों में बांटने के लिए, और इस प्रकार की घटना से इनको फायदा मिलता है, राजनीतिक इसलिए कराते हैं। इनको ये नहीं मालूम है, इस संक्रमित लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारे वैदिक धर्म में एक महर्षि चार्वाक हुआ करते थे, जो ना वेद मानते थे, ना भगवान मानते थे, किसी चीज को नहीं मानते थे, तब भी हम लोग महर्षि कहते थे। हमारे वहां संत रविदास भी हुए, पूज्य महाराणा प्रताप जी के धर्म गुरु हुआ करते थे, वही कहते थे कि रैदास जन्म करने हो न कोई नीच, मतलब जन्म से कोई नीच नहीं होता है जी। ये हमारे वेदों ने भी ऐसी बात कही, महामंडेश्वर जी ने इस बात को भी पुष्टि किया हुआ है। हमारे वहां संत कबीर जी भी जो हुए, जो जुलाहे में पैदा हुए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि को वो उन्होंने एक ऐसी, संत कबीर जी ने एक ऐसी बिथा रच दी है कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक अनंत रहेगा। वो किसी प्रकार की कथा नहीं कहते थे, ठीक है, कहते ठीक थे। है। सुवेंदु जी से इसका जवाब लेता हूं मैं। सुवेंदु जी, सवाल इस बात का है ना कि आप लोगों के सरकार के रहते दलितों का, यादवों का, जातियों का अपमान हो रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है, बाद में फिर अखिलेश यादव को उनका सम्मान करना पड़ रहा है, और फिर उनके खिलाफ 2 एफआईआर या 1 एफआईआर की बात आती है कि उनके खिलाफ एक महिला छेड़खानी का आरोप लगाती है, और दूसरा 2 आधार कार्ड है और नंबर सिम है, तो वहां पर एफआईआर पुलिस ने कर दिया। पुलिस का काम पुलिस करेगी, लेकिन ये कौन लोग हैं जो जाति पूछ कर टारगेट कर रहे हैं? अतुल जी नमस्कार, और सभी जो लोग हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथी लोग और जो सुनने वाले लोग हैं, उनको भी नमस्कार। मेरा नाम शुभेंदु शेखर अवस्थी है, इसको ठीक कराइएगा, जहां से कहीं जाति के ऊपर आज बातें चल रही है, जाति के ऊपर। देखिए भाई, अवस्थी साहब को झा साहब बना दिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पर। अरे नहीं, ठीक है, सब ठीक है। अभी कहा इन्होंने, हरि का भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। ये सच है, ऐसा मानना है और ऐसा ही होना चाहिए। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि कोई कथा हो रही है और उसमें जाकर कुछ को कोई रोके, वहां पे गुंडागर्दी करे, उनसे जाति पूछे। आपको सुनना है आप सुनिए, नहीं सुनना है तो आप जाके कंप्लेंट करिए। आप वहां जाकर किसी के बाल काट देते हैं, किसी जो कोई साधु है वो है या नहीं है वो दूसरा विषय है। गलत है तो पुलिस तय करेगी, आप और हम कौन होते हैं तय करने वाले? या वो जो लोग ने ये हरकत करी है कि उनके बाल काट दिए हैं, ये सब उनके ऊपर उचित दंड मिलना चाहिए। ये बिल्कुल संवैधानिक विषय है। कुछ लोगों ने गलत किया है, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, या कौन सी भी मानसिकता का रहने वाले लोग हो, वो गलत है। और गलत के लिए आपने अभी एक स्टेटमेंट भी सुनाया यूपी सरकार के पुलिस का कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पर अब इसके ऊपर राजनीति क्यों हो रही है, ये बात समझ में नहीं आया। राजनीति क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव और उधर तेजस्वी यादव? यहां पर क्या कोई राजनीति का अखाड़ा है या कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये करवाया है? और कहते कहते हमारे सपा के प्रवक्ता, जिनसे रहा नहीं गया राजनीति करना, उन्होंने भाजपा और आरएसएस का नाम भी ले लिया। मैं आपके सामने प्रवक्ता जो सपा के हैं रविंद्र सिंह जी, उनको बताना चाहता हूं कि संघ में, यदि संघ को समझना है तो संघ में आकर पहुंचो, आके देखो। हमारे तो लोगों में संघ में सरनेम भी नहीं लिखा जाता। मेरा नाम शुभेंदु जी है और उनका नाम अमिताभ जी है, इसके आगे क्या सरनेम है इसकी भी प्रचलन नहीं है। पर आपको तो गाली देना है, कोई भी विषय में गाली देना है। और साधु हमारे धर्म में लिखा गया है, हिंदू धर्म में ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मण का कार्य करेगा, वो नहीं है जो ब्राह्मण के पुत्र है। जो शूद्र का कार्य करेगा वो शूद्र रहेगा, जो युद्ध का कार्य करेगा वो क्षत्रिय रहेगा, और जो वैश्य का कार्य करेगा वो वैश्य होगा। जन्म से किसी को नहीं माना गया। एक छोटा सा काउंटर इस पे मैं चाहूंगा रविंद्र जी आप कर दें, उसके बाद में श्वेता आपके पास आ रहा हूं। बहुत छोटा सा काउंटर। भाई उनका कहना है कि घटना हुई, पुलिस अपना काम कर रही है, उसमें यादव एंगल क्यों ढूंढ लिया वोट बैंक के लिए? और क्या, यादव जान के ये घटना
की गई। और ये जो आरएसएस द्वारा ट्रेंड लोग हैं, अभी सुवेन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, संघ को समझना है तो संघ में आना पड़ेगा। हिटलर ने भी यही कहा था कि अगर जर्मनी को समझना है तो हमारे नाजीवाद को समझना पड़ेगा। एकदम सेम वर्जन है जो कभी हिटलर ने कहा था, वही आज सुवेन जी ने कहा है। तो ये तो मुझे समाजवादी भी लगता है- कहते हैं समाजवाद को समझना है तो समाजवादी बनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समाजवादी समाजवाद अतुल जी, साहब भी यही कहते थे, लोहिया अतुल जी, साहब भी यही समाजवाद कहते थे। समाजवाद वो राम चीज मनोहर लोहिया है जी। जो वेद में लिखा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम, यही तो समाजवाद है। इसको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके लिए आपको समाजवाद में आना ही नहीं पड़ेगा। आप बैठिए अपने घर, समझ लीजिए। लेकिन संघ को समझना, संघ में आना पड़ेगा और एक झंडे के आगे सिर नवाना पड़ेगा। अगर आप झंडे के आगे सिर नहीं झुकाएंगे तो आप संघ के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ऐसा ना वैदिक परंपरा में है, ना हिंदू परंपरा में है। तो ये इनका जो संघ का जो नाजीवाद है, उसी के जो बाई प्रोडक्ट हैं जिन्होंने इन घटना को किया है। जी धन्यवाद। नहीं, मैं एक लाइन का जवाब दे दूं। हाँ, बस बोलिए, खाली एक लाइन का जवाब। अतुल जी, इनको समझ में नहीं आता संघ। हमारे संघ में बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग आते हैं। तो अब ये कैसे है, संघ में जाति और धर्म कहाँ आ गया? फिर भी मैं आपको कहूंगा कि किसी चीज को समझने के लिए उसमें डेप्थ में जाना पड़ेगा। समाज ठीक बात है, ठीक बात है। अब वो इच्छानुसार होता है। संघ में आने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। आपको आना है तो आइए, नहीं आना है बताइए। समाजवाद को समझना है, समाजवाद को आप समझिए, उसके लिए कहीं जाना भी नहीं होगा। रविंद्र जी ने बताई है। श्वेता, मुझे जरा आप समझाइए। आपका लेख मैंने आज देखा, पढ़ा, काफी अच्छा आपने लेख लिखा है और इसी विषय से रिलेटेड था। सवाल इस बात का है कि महामंडलेश्वर जी ने भी बता दिया, बाकी मेहमान भी जो कि राजनीतिक दलों से हैं, उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो लोग भी मान रहे हैं कि एक घटना है, इस घटना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जाति वाला एंगल डाला गया, तो आपने विस्तार से बताया है कि जाति का कोई फैक्टर ही नहीं है। कथा कहना या फिर संत समाज से जुड़ना, वहां पर जाति विशेष नहीं है। या वाकई ऐसा है कि नहीं, उस पर एक वर्ग, एक जाति अपना एक पूरी तरह से कैपअप करके बैठी हुई है, उसको अपने से बाहर नहीं जाना चाहती है। अगर कोई आता है तो वो उसको दिक्कत करता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषांगिक संगठन है गंगा समग्र, जो नदियों के लिए कार्य करता है। हमारी नदियां जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं, उनके लिए काम कर रहा है। तो उसकी मैं अवध प्रांत की प्रचार सह प्रमुख हूँ। तो इस प्रकरण में जिस तरीके से संघ को घसीटा गया है, यह इनके ओछी मानसिकता को दर्शा रहा है। संघ का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अब बाकी हम आपके सवाल पर मैं आती हूँ कि बहुत सारे कथावाचक हैं जो दूसरी जातियों से हैं, आज तक इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई गई। तो कहीं ना कहीं जो इटावा का प्रकरण हुआ है, वहां कहीं ना कहीं कोई और बात है, कुछ और बात है। मुकुटमणि जी के बारे में बहुत सारी बातें आ रही हैं कि उनके अलग अलग नामों से दो आधार कार्ड हैं, और ये सब तो कहीं ना कहीं ये किसी साजिश का हिस्सा भी लग रहे हैं। और इस तरह के प्रकरण जब भी होते हैं तो पूरे विश्व के सामने सनातन का बदनामी होता है। और ये एक इस तरह के प्रकरण नहीं होना चाहिए। और जो आयोजक है, उनको भी कथावाचकों को बुलाने से पहले उनके इतिहास के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। जी, ठीक बात है। बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो सवाल अब इसी बात का है कि एक घटना होती है, उस घटना पर सवाल खड़े होते हैं, वीडियो वायरल होता है, उस पर जांच पुलिस कर रही है और उस दिशा में जब बढ़ी पुलिस तो बहुत कुछ और निकल कर आ रहा। लेकिन जैसे ही ये सोशल मीडिया पर वीडियो आया, चर्चा में आया, मीडिया में आया, उसके बाद एंट्री वहां पर अखिलेश यादव की होती है। तेजस्वी यादव ने भी सोचा कि मैं भी शायद इसमें थोड़ा एज ले सकता हूं, तो बात बिहार तक पहुंची और फिर अब घूमकर यूपी पे आई है। लेकिन पूरे देश में बवाल है, राजनीति पक्के तौर पर दिखाई दे रही है। सवाल इस बात का कि कथा कांड है क्या, उस कांड के पीछे असल मकसद क्या था और अब आगे राजनीति कितनी दिख रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। बहुत जल्दी से रविंद्र जी एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण में आप बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं। उधर से जवाब यह मिल रहा है कि उनका तो कोई लेना देना नहीं। आप यहां पर यादव एंगल लाकर वोट बैंक को साधने में लगे हैं और यही एहसास तेजस्वी को हुआ। आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, हम तो सिर्फ घटनाक्रम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो लोग हैं उनका कनेक्शन बीजेपी या आरएसएस से हो सकता है। जो भी गैर कानूनी काम किया गया वहां पे,
वो यादव करके ही किया गया, इसलिए एंगल अपने आप आ गया, हम लोग को लेके आए। अब आते हैं, हमारे वहां धार्मिक आधार पे विभेद का एक लंबा और दुखदायी इतिहास मिलता है भारत में, ये छुपा नहीं है कहीं किसी से भी। राजनीति में, भारतीय जो स्वतंत्र भारत की राजनीति में जातिवाद लेके संघ आता है भारतीय जनसंघ के द्वारा। संघ में ही एक जाति का वर्चस्व है, उस जाति में भी एक चित्पावन ब्राह्मण होते हैं कि उन्हीं का वर्चस्व है और कोई नहीं है उस पूरे संघ में। और संघ ने जातियों के आधार पर एक नहीं कम से कम 1000 दंगे कराए हैं जो भारत की देश के FIRओं में दर्ज हैं। प्रधानमंत्री बताते हैं, एक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, वो बताते हैं अपनी जात के बारे में झूठ बोलते हैं। वो घाची हैं, घाची क्षत्रिय हुआ करते हैं गुजरात के, फिर वो बताते हैं हम तेली हैं और अपने जाति को उठा के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जाति को उठा के OBC बना देते हैं। ये है संघ का जातिवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी जाति बताते हैं, क्योंकि पूरे देश में, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं जहां पर प्रजातंत्र है, कोई भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ने अपनी जातियां नहीं बताई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बताए और आदित्यनाथ जी बताए। और जातियां देख के ही, जातियों का सबसे बड़ा प्रकोष्ठ अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में है। वो हमको सिखाएगी जातिवाद क्या होता है, हम तो जातिवाद के खिलाफ लड़ी रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और संघ ऐसे ऐसे लोगों को टुकड़े में, नाजियों को पैदा कर रहा है जो भारत को डिस्टर्ब करके रखे और हिंदू राष्ट्र को ही खत्म कर दे। ये हालत पैदा कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान राम को अवैध संतान बोलते हैं, माता जानकी को टेस्ट ट्यूब बे बोलते हैं। ठीक बात है, लेकिन ये बड़ा बंटवारा हो जाता है जब आप इस बात का जिक्र करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नहीं किया। बहरहाल इसका जवाब शुभेंदु जी दें, उसके पहले मैं चाहूंगा अभिषेक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, आप जरा अपने अंदाज में जवाब दीजिए, क्योंकि यहां पर देखिए मामला एक हुआ, वायरल हुआ और फिर उसके बाद बात यहां तक बढ़ गई कि यादव था इस वजह से कर दिया गया। जाति और साधु कहां से कनेक्शन जुड़ गया? भैया ये तो मेरे को लगता है मानसिक विकलांगता की स्थिति है, और ये इनकी नहीं है, इनके समाजवादी पार्टी ये बहुत सारे लोगों की है। प्रधानमंत्री को भी गाली देने में 1 मिनट लगाते हैं ये लोग। हम इनको याद दिलाना चाहते हैं कि ये लोग क्या कहते थे, मिले मुलायम का श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कौन था ये जात में बंटवारा करने वाला, धर्म में मिलाने वाला? ये तो नारा खूब चलाता है रविंद्र जी, तब तो आप सुनते होंगे। आप कुछ बताइए, जो भगवान श्री राम को आप अवैध संतान बोलते हैं, उसको जस्टिफाई करिए। माता जानकी को टेस्ट ट्यूब वो बोलती है, उसको जस्टिफाई करिए। आजकल इन दुष्टों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? सुन तो लीजिए, कार्रवाई करने से क्यों डर रहे हैं? आप फिर यहीं पे बैठ, यहीं पे परेशान हो गए। आप मानसिक विकलांग हो सकते हैं, हम मानसिक विकलांग नहीं हैं। हाँ, ये बात आप हो सकते हैं, हमने आप बता दें और बता दें और बता दें। प्रभु जगन्नाथ को मोदी जी का शिष्य बताया जाता है। पहले आप मानसिक विकलांगता का और उदाहरण दे दें। हनुमान जी को सुन लेते हैं बताया जाता है। रविंद्र जी, शुभेंदु जी को सुन लेते हैं, उसके बाद में अभिषेक के पास आ रहा हूं। भगवान विष्णु बन जाते हैं। ये है मानसिक विकलांगता, ये है हिंदू धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र। यही तो बात आपको, जो आपके दिमाग में जो भर दिया गया है ना, आपके दिमाग में भरा जाता है, हमारे यहाँ भरा नहीं जाता है। आपके यहाँ शाखा लगती है। 9 साल के बच्चे को जो अपराध है, सरकार बनेगी, इस पे विचार किया जाएगा कि 9 साल के बच्चे के दिमाग में ऐसा क्यों भरा जाता है, शाखा के अंदर में जाके क्यों उनको दंगाई बनाया जाता है। बहुत लेट नहीं हो गया? सरकारें तो कई बार आपकी बनी थी, तब विचार नहीं किया। आप सुनेंगे नहीं, खाली बोलेंगे। 9 साल के बच्चे को संघ की शाखा में ले जाकर ये सिखाया है कि भारत देश अपना है। आप लोग क्या सिखाते हैं कि आतंकवादियों को भी एफिडेविट दे दो और इनको छोड़ दो। आतंकवादियों के आगे घुटने टेकने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आतंकवादियों को लाके आगरा में सम्मानित करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसीलिए आपको लगातार सुनो नहीं, तथ्य की बात करो, तथ्य की बात करो, सभी की बात मत करो, तथ्य की बात करो। आतंकवादियों के आगे घुटने किसने टेके थे? भारतीय जनता पार्टी। रविंद्र जी, एक मिनट, किसने टेके थे उसका इतिहास अगर हम देखेंगे ना तो बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी, वो टॉपिक अलग है। बहरहाल शुभेंदु भाई, मैं आपको रोक रहा हूं जरा। हाँ, एक छोटा सा जवाब में जो अभिषेक दुबे से ले लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं। श्वेता आपको भी इंतजार कर रही है। अभिषेक दुबे, इस पूरे प्रकरण में आपको क्या दिख रहा है? कथावाचक, उसके साथ मारपीट, किसी या कुछ लोगों के जरिए विवाद पैदा करना,
या फिर वाकई यादव यानी एक जाति को टारगेट किया गया जो कि समाजवादी पार्टी कह रही है और इसीलिए उनके नेता ने सम्मान भी कर दिया उसका? देखिए, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस डिबेट में जोड़ा है। पर मैं अगर ये डिबेट सही से चले तो आगे कुछ बोलना चाहता हूं। बोले अभिषेक भाई बोले। समाजवादी पार्टी के जो सम्मानित प्रवक्ता हैं उनको मैंने धैर्यपूर्वक सुना है और मैं आशा करता हूं कि वो मुझे भी अपनी पूरी बात कहने देंगे। जहां तक इस यादव और ब्राह्मण समाज के संघर्ष का सवाल है जो ये लोग जिस ओर ले जा रहे हैं, मैं उससे पहले आता हूं इनके राजनीतिक एजेंडे पर। ये देश जो है भगवान श्री कृष्ण की उस बात पर चलता है जो भगवत गीता में कहते हैं कि ब्राह्मण कौन है। मेरा अब दुबे टाइटल इसलिए मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। भगवान बताते हैं समस्त दमस तपा शौच शांति राजव मेवच ज्ञान विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। वो आस्तिक हो, वो ज्ञानी हो, वो विज्ञानी हो, वो शांति प्रिय हो, वो संयमी हो, वो धैर्य हो। तो आज सबसे बड़ी बात इसमें आस्तिकता की है। फिर मैं आता हूँ भगवान श्री राम की उस बात पर जो माता सबरी को कहते हैं, कहे रघुपति सुन भामिन बाता मानव एक भगत कर नाता जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। हम उस राम और श्री कृष्ण के उपासक हैं जिन्होंने पहले ही बताया, तो मैं तो भक्ति का संबंध मानता हूँ। लेकिन नास्तिकता क्या है मैं बताता हूँ। अखिलेश यादव आज तक राम मंदिर के जन्मभूमि में दर्शन करने नहीं गए। ये इनकी नास्तिकता है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हम लोगों के साथ दमन रहा। धर्म में नहीं है, ये राजनीति में आप इस बात को लेकर चलिए। बाबा रामदेव इनको भी मिलेंगे और हमको भी मिलेंगे। मैं उनके दोनों हाथ से पैर छूंगा साधु मानकर। इनको उनमें यादव दिखेगा, इनको कबीर दास में जुलाहा दिखेगा, इनको रैदास में चमार दिखेगा, इनको संत दादू दयाल में दुनिया दिखेगा, इनको संत नामदेव में दर्जी दिखेगा, इनको संत कनकदास में जाट दिखेगा, इनको तुकाराम में कुनवा दिखेगा और तो और इनको स्वामी विवेकानंद में कायस्थ दिखेगा। वो नए भारत के निर्माण के शिल्पकार थे। वो उनका जो दर्शन है वो समाजवादियों को नहीं दिखता। नहीं तो ये बताएं कब इन्होंने विवेकानंद जयंती बनाई है? नहीं तो बताएं इन्होंने कब कबीरदास जयंती मनाई है? अराजकता अनारकी फैलाने के लिए। अच्छा ये बताएं, रविंद्र जी यहाँ पर बैठे हैं, ये इनके गठबंधन इंडिया गठबंधन के पार्टनर उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे वहां संतों को मार दिया गया। मुझे दिखाओ कब अखिलेश यादव ने बोला। और अगर अखिलेश यादव पीडीए पे चलते हैं, पिछड़ा दलित अलायंस, तो पिछड़ा में कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़े नेता थे कल्याण सिंह जी। उनकी अंत्येष्टि में अखिलेश यादव नहीं गए, ये इनका पिछड़ापन है। ये दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनको अब तब अबे तबे तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है ऐसे बात करते हैं संसदीय उसमें परिक्षेत्र में विधानसभा में। ये इनका पिछड़ापन है। रही बात दलित की, द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस के नेताओं ने, राष्ट्रपति है हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी, उनको उल्टा सीधा कहा, वो भी दलित हैं। अखिलेश यादव बोले हो तो पता है। और जिया उल हक को खदेड़ के मार दिया गया अखिलेश की यादव की सरकार में, तब अल्पसंख्यक कहां थे? तो मेरे बताइए भाई, जवाब दीजिए अभिषेक जी के सवाल का जवाब रविंद्र जी जल्दी से दीजिए, उसके बाद में श्रोता के पास जाओ। उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव वामपंथियों की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। उनको यदु महाराज का यशस्वी इतिहास नहीं दिखता जिस यादव को टाइटल को लेकर चल रहे हैं। ठीक है अभिषेक भाई, इसका जवाब ले लेता हूं। रविंद्र जी जल्दी से काउंटर। इन्होंने कहा जो राम मंदिर में नहीं जाता है वो नास्तिक हो जाता है। बिल्कुल नहीं बोला मैंने अखिलेश यादव के लिए बोला कि अगर आप कह रहे हैं कि वो आस्तिक हैं, वो धर्मशील हैं, या धर्म की बात कर रहे हैं, विभेद की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं गए? मैंने ये बोला, मैंने कतई नहीं बोला जो नहीं जाता है। मैं तो पहले सुनिए, फिर आप मत बनिए, फिर आप बुलाकर अरे सुनिए सुन के लिए। अगर आपको लगता है कि आप हल्ला मचा के डिबेट रोकेंगे, राजनाथ सिंह नहीं गए, अमित शाह नहीं गए, राजनाथ सिंह नहीं गए, अमित शाह नहीं गए, चुप रहना सिखाया गया। नास्तिक है क्या? वो नास्तिक है क्या? फिर आप द्रौपदी मुर्मू जी के कह रहे हैं महामहिम का। जब महामहिम जाती हैं तो नरेंद्र मोदी नहीं खड़े होते हैं। कौन अपमान कर रहा है राष्ट्रपति का? कौन महिला का अपमान कर रहा है? कौन शेड्यूल्ड ट्राइब के महिला का अपमान कर रहा है? आपको यही सिखाया गया है जो आप भी संघ से पीड़ित हैं, संघ के वायरस से संक्रमित हैं, भड़काने का काम आप लोग को सिखाया गया है। और आप कहते हैं कि हम नहीं है। हमने अखिलेश यादव जी के बारे में बात किया, हमने सबसे बड़ा मंदिर बनवाया है भारत में। नरेंद्र मोदी ने कितना मंदिर बनवाया? आपने कितना मंदिर बनवाया? अमित शाह जी ने कितना मंदिर बनवाया? आप अपराधी हैं, हिंदू धर्म के अपराधी हैं, भारतीय समाज के अपराधी हैं। आपको प्रशिक्षित किया है हिंदू धर्म को अपमानित करने का। एक मिनट अभिषेक भाई, एक एक करके। अच्छा रविंद्र जी, ये अपराधी हैं, ये सर्टिफिकेट कौन देगा या ये कौन तय करेगा? अपमानित करते हैं कि महिला है। सारे हिंदू एक हैं।
एक क्योंकि भारत महिला माता की है संतान है, और ये सिखाता है संघ। अनुसूचित ये जनजाति से संघ आती नहीं है। सिखाता तो जातिवाद। आप जैसे ये जातिवाद प्रशिक्षित आपने लोग बोया है। इस भारत राष्ट्र का कुछ भी नहीं बिगाड़ राष्ट्र पाएंगे। है, राज्य नहीं और है आप भारत। धर्म के अपराधी हैं, राज्य से आप बाहर समाज आइए, के अपराधी राज्य के बारे में हैं, विचार भारत के करिए। संविधान के मोदी अपराधी का हैं। विरोध करते अच्छा ठीक बात है भाई, दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। एक मिनट अभिषेक भाई, एक मिनट अभिषेक भाई, एक मिनट आपके अपराध रविंद्र जी, आप भी, रविंद्र जी और अभिषेक भाई दोनों लोग शांत हो जाइए। मेरा सवाल यह है कि अपराधी कौन है, यह तय करना क्या राजनीतिक दलों का और पार्टियों का काम है, या उनकी जिम्मेदारी है या अधिकार है? ये तो तय करने के लिए पुलिस है, न्यायालय है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में कुछ भी तथ्यात्मक अगर आप लोग गड़बड़ी कर देंगे तो वो ठीक नहीं है। बहरहाल श्वेता, आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखी थी। सवाल इस बात का है कि सब संत समाज का, कथावाचकों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब इस तरीके का विवाद खड़ा होता है तो वो फिर बांटकर राजनीति करने लगते हैं। वो कहते हैं जो सत्ता में बैठे हैं वो इनके खिलाफ है, या जो विपक्ष में इस वक्त हैं वो उनके सबसे बड़े हितैषी हैं। समस्या वो हो जाती है। भाई शांत हो जाइए, हो गया, आप दोनों लोग का हो गया। एक मिनट अभिषेक दुबे, एक मिनट। श्वेता अपनी बात रखें आप। सर है ना, ये प्रशिक्षण काम नहीं आएगा भारत को तोड़ने का, भारत को जातिवाद में बांटने का तुम्हारा प्रशिक्षण काम नहीं आने वाला है। अरे भाई एक मिनट शांत हो जाइए। अभिषेक दुबे देखिए, रविंद्र जी ने पानी पी लिया, आप भी पानी पीजिए भाई थोड़ा। की बात भगवान श्री हो गया। अरे ऐसे मत करिए भाई। अभिषेक दुबे, मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है अब तक? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कंपनी खोली है भगवान श्री कृष्ण का जो प्रमुख मंदिर है श्री बांके बिहारी मंदिर, उसको हड़प लिया, संघ ने उसको हड़प लिया। ठीक है अभिषेक मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? अगर जा रही है तो शांत हो जाए सर प्लीज। हो गया, सुन लिया, काफी सुन लिया, हो गया। श्वेता आप मुझे सुन पा रही है? श्वेता, किसके द्वारा हड़पा? श्वेता अपनी बात रखें आप। पार्टी के द्वारा हड़पा। राजनीति यहाँ पर किसकी दिखाई दे रही है? श्वेता, तो अपराधी हो हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म के अपराधी। श्वेता मेरी आवाज आप तक जा रही है? पाल रहे हो। चले, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही। एक मिनट भाई, अभिषेक दुबे, रविंद्र जी दोनों लोग शांत हो जाइए भाई। क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है अब तक? नहीं कर सकते। ऐसे नहीं भाई, ऐसे चर्चा नहीं होती है ना। इतना लंबा भाषण नहीं देना है, अपनी बात रखनी है। बहरहाल शुभेंदु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अपराधी हो शुभेंदु जी, और आप लोग केवल शुभेंदु भाई, मुझे मेरी आवाज आ रही है अब तक? बना दिया गया, दंगाई बना दिया गया है, दंगा करने वाला बना दिया गया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं जानते हो। और अपने बच्चों शुभेंदु जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? हमारे बच्चे के लिए अभिषेक दुबे एक मिनट। शुभेंदु भाई मुझे सुन पा रहे हैं आप? इसीलिए जेल में बंद हुए थे। इसीलिए जेल में भाई शुभेंदु जी देखिए, यहाँ पर अभिषेक दुबे ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो ये पूरा घटनाक्रम है उसमें बीजेपी और आरएसएस कहां से आ गई? सरकार पर सवाल उठ जाता कि हाँ उनके रहते कानून व्यवस्था की हालत है, पुलिस अपना काम करती। तो अपराधी हो, ये भारत के इतिहास में लिखा हुआ है, FIR में लिखा हुआ है, भारत के कोर्टों में लिखा हुआ है। शुभेंदु भाई मेरी आवाज जा रही है? तुम्हारे आपके प्रधानमंत्री जी के दादा हो सकते हैं। ट्रंप से ही गवर्न करा रहे हैं आपके प्रधानमंत्री जी। ट्रंप का गुलाम बने हुए हैं। मुख्यमंत्री पद का पद मिल गया, आपने पिताजी को धकेल कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ये जलालुद्दीन खिलजी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। जलालुद्दीन करते हैं, अलजी तुम्हारे में बिलीव करते हैं। बहरहाल एक मिनट, अभिषेक दुबे मेरी आवाज अगर जा रही है तो सुन लीजिए, नहीं तो आपको स्क्रीन से थोड़ा बाहर करूंगा मैं प्लीज। हाँ श्वेता सिंह मेरा सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में ये जो एंगल डाला गया, क्या वाकई से कोई राजनीतिक फायदा मिल सकता है या मिल रहा है? ये अगर एजेंडा भी है साधुओं के नाम पर, कथावाचकों के नाम पर, अगर इस एजेंडे पर भी कोई पार्टी कोई नेता जा रहा है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, तो फायदा मिलेगा क्या? हम बना चुके हैं। अरे भाई आप लोग शांत हो जाइए दोनों लोग। इसलिए पता नहीं, हम बना चुके हैं। भारत का श्री कृष्ण का सबसे बड़ा मंदिर चंद्रोदय मंदिर। शुभेंदु भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? शुभेंदु शेखर, तुमने भगवान श्री कृष्ण मंदिर को हड़प लिया,
हड़प लिया भी हमको हड़प लिया भगवान श्री याकूब मेनन की फांसी का विरोध करते हैं। और चलिए, सवाल इसी बात का है कि जाति पूछकर अगर कोई घटनाक्रम हुआ तो उसमें क्या मकसद राजनीतिक था, किसी पार्टी विशेष से वो ताल्लुक रखते थे, इस वजह से ऐसा था। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन उसका जवाब मिलता है बंटवारे के साथ। बीजेपी कहती है कि नहीं, इसमें एजेंडा ढूंढा जा रहा, यहां जाति की कोई बात ही नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता, उसके साथ साथ तेजस्वी यादव, उनका कहना है कि नहीं, एक जाति के लोगों को टारगेट किया गया और अगर इटावा में ऐसा हुआ, बिहार में ऐसा कोई करने की कोशिश करेगा